आपकी उम्र तो ज़्यादा नहीं लगती, मेरे ख्याल से आप 40 से कम होंगे, 40 के नीचे ही होंगे, राइट? हाँ, हम नीचे होंगे। हाँ। आई एम 37। हाँ, 37 तो आपका तो लेकिन जो आपकी उम्र है उस हिसाब से आपका अनुभव बहुत ही ज़्यादा है। आजकल मैं देख रहा हूँ कई सारे नए बच्चे हैं, सीए करके, सीएफए करके, आईआईएम या फिर आईआईटी करके वो सिर्फ ट्रेडर बनना चाहते हैं। ठीक है, आपकी तो एक बहुत अलग तरह की एक्सपर्टाइज़ है, मैं उसे उसके साथ नहीं जोड़ना चाहता, बट क्या ये ठीक है कि इतनी बड़ी पढ़ाई करने के बाद आप सिर्फ एक ट्रेडिंग वाला प्रोफेशन बनाएँ, या वाक़ई में कुछ ज़्यादा इंटेलेक्चुअल, ज़्यादा इंटेलिजेंट काम करने चाहिए? अनिल जी, इससे तो मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। बेसिकली जनरेटिंग रिटर्न ऑन कैपिटल इज वन ऑफ द मोस्ट, मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट मोस्ट कवेटेड जॉब्स इन द वर्ल्ड। मतलब जो रिटर्न ऑन, अगर आपको कोई संस्था पैसा देती है और आप उस पर रिटर्न जनरेट कर पा रहे हो, तो ये तो बहुत ही वैल्यूएबल चीज है। मतलब इससे वैल्यूएबल जॉब तो शायद ही मतलब रिसर्च को हटा दो, बट बहुत ही कम जॉब होंगे जो इतना कंट्रीब्यूशन सिंगुलर लेवल पे किसी जॉब में जो होता होगा, बहुत ही कम ऐसे जॉब होंगे। जनरेटिंग रिटर्न ऑन कैपिटल, तो मतलब ये तो बिल्कुल एक सामूहिक इच्छा है लोगों की कि हम कैपिटल पे रिटर्न जनरेट करें। जी। तो अगर कोई इस चीज को बढ़िया तरीके से कर पा रहा है, तो वो तो बहुत ही डिजायरेबल होगा, मतलब बहुत ही कमिटेड होगा वो। और ये बिल्कुल इसीलिए कोई अचंभे की बात नहीं है कि ट्रेडर्स इतने वेल पेड रहते हैं। मतलब क्योंकि उनका टैलेंट इतना इतना डिमांड में रहता है मार्केट में, इसीलिए वो इतने वेल पेड रहते हैं। ट्रेडिंग इज हर तरीके की होती है, लॉन्ग टर्म भी होती है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग भी होती है, सब तरीके की ट्रेडिंग होती है। और रिटर्न ऑन कैपिटल जनरेट करना तो बहुत ही मतलब सब पूरी दुनिया मतलब चाहती है कि हमारे कैपिटल पे अच्छा अच्छा रिटर्न बने। तो जाहिर सी बात है कि टॉप ब्रेन्स हैं, बिल्कुल मतलब आप बिल्कुल टॉप रैंक पे से लीजिए, वो इस प्रोफेशन की तरफ जाते हैं। और कॉन्सिक्वेंटली वो मतलब कॉम्पनसेशंस भी उनकी काफी अच्छी होती हैं, क्योंकि इतना डिमांड में है प्रोफेशन। नहीं, एक तो आप लोगों का फंड मैनेज करते हैं, उसमें कमाई करके देते हैं फंड मैनेजर के तौर पर या हेज फंड के तौर पर, वो तो एक अच्छी बात है। लेकिन आजकल की जनरेशन जो है कि वो सिर्फ ये सोचती है क्या करना है, इतना काम कौन करे, कौन मेहनत करे, पिताजी की तरह फैक्ट्री लगाए या शॉप पे बैठे सुबह 9 से 3:30, क्या लाइफ कूल है, पैसा बन गया, कंप्यूटर बंद नहीं करो नहीं, और लाइफ एंजॉय करो। वो ये जो माइंड सेट है, मैं इसके बारे में पूछना चाहता हूँ आपसे। ये तो सी, ये उनका बनेगा ही नहीं, ऐसे ऐसे नहीं बनता। मतलब वो सोचेंगे कि हम ये अचीव कर लें, बट और देखने में सब कुछ बहुत ही रोजी एंड बहुत रोजी लगता है कि ये तो बहुत ही बढ़िया बात हो जाएगी, मगर ऐसा होगा ही नहीं। मतलब वो प्रॉफिट उतना कर ही नहीं पाएंगे अगर वो कॉलेज के बाद बिना एक्सपीरियंस के, अगर वो बिना ग्राइंड के थ्रू गए हुए ऐसे ही ट्रेडिंग शुरू कर लें, तो चाहे वो आईआईटी आईएम के हो तब भी वो ऐसे ऐसे नहीं कर पाएंगे। उन्हें पहले रिक्वायर्ड एक्सपर्टीज लेने की, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अपने आप को ट्रेन करने की विद द मार्केट वो जरूरत है। ऐसे आप कॉलेज से निकले और आपने ट्रेडिंग शुरू कर दी, तो आपके पास कितना ही दिमाग हो, आपका लॉस ही होगा। मतलब मोस्ट लाइकली आपका लॉस ही होगा, आपका दिमाग से इतना कुछ होने नहीं वाला है वो। तो आपको अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है, ओवर मल्टीपल ईयर्स, स्पैनिंग डेकेड्स, मतलब स्पैनिंग अ डेकेड लेट्स से, जिसमें आप ट्रेन करते हो और आप अपने मॉडल्स को रिफाइन करते रहते हो, क्वांटिटेटिव और स्टैटिस्टिक मॉडल्स को आप बनाते रहते हो, और आपका जो अनुभव है वो बढ़ता जाता है। उसके बाद आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल हो जाते हो और फिर बहुत अच्छा चलता है। बट ऐसे कोई ये सोचे कि मैं आता हूँ और एक बड़ी आराम की जिंदगी व्यतीत करता हूँ, वो ऐसे उनका पैसा ही नहीं बनेगा, तो उनको अल्टीमेटली मतलब ये वर्कआउट नहीं करेगा ऐसे। बिल्कुल। और ये कौन कह रहा है, जो समझिए खुद मयंक बंसल कह रहे हैं, जो आईआईटी है, आईएम है, और पूरे इस डेरिवेटिव मार्केट को गोट गोट के पी चुके हैं, इतना जी चुके हैं, इसे हर मोमेंट जीते हैं। वो ये कह रहे हैं कि भले आप सीए हों, भले आप सीएफ हों, भले आप आईआईटी हो, अगर आप फुल टाइम स्किल के साथ नहीं करेंगे तो इस तरह की ट्रेडिंग में पैसा बनाना बहुत मुश्किल काम है। मयंक जी, आपको धन्यवाद दूँ। इससे पहले कहना चाहता हूँ दो चीज़ें आपको। एक तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कॉम्प्लीमेंट्स देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि आपने इतने बड़े मामले को आप रेगुलेटर के सामने लाए और देश के करोड़ों जो ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको नुकसान होने से बचाया। दूसरी बात जो कहना चाहता हूँ, आई डोंट नो आपके फैंस की लिस्ट कितनी बड़ी है, नहीं है, ये नहीं पता, लेकिन एक अनिल सिंह भी आपके फ़ैन की लिस्ट में जुड़ी है, और मैं जो काम आपने किया उसके लिए मैं आपको बधाई भी देता हूँ और मैं आपको दिल से उसकी तारीफ़ करता हूँ। और ये जो अच्छा काम आप कर रहे हैं देश के लिए, देश के इन्वेस्टर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए, वो करते रहें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। बहुत बहुत समय दिया मयंक जी, आपको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद अनिल सिंह जी। आपका चैनल मैं पहले देख चुका हूँ, आपको देख चुका हूँ, आपसे
इन पर्सन बात करके मतलब इन पर्सन तो नहीं बट ऑनलाइन बात करके बहुत ही मुझे अच्छा लगा। और शुक्रिया मुझे चैनल पे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं